हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्टीमेट ट्रेडर चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, आज था मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन मैंने आपको वीडियो में लेवल्स लगा के दिए थे, आप लोगों को शायद याद होगा। तो एक ट्रेंड लाइन का हमने फॉलोअप किया था, ये वाला ट्रेंड लाइन आपके सामने है। और जैसे ही मॉर्निंग के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है ना, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक तो हुआ था, डेफिनेट सी बात है। और जैसे ही ब्रेक हुआ, काफ़ी अच्छा मूव हम लोगों को देखने को मिला। और वो क्या था, देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे गया और वापस से ट्रेंड लाइन के पास आया। यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग किया, लेकिन जब यहाँ पे एग्जैक्ट इसने रिजेक्शन दिया, उसके बाद सिंगल साइड मूव आपको देखने को मिला होगा मिड कैप निफ्टी के अंदर। ठीक है, चलिए मैं लॉजिक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं इन लेवल्स को हटा देता हूँ एक बार, तब आपको जो है लेवल्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब हुआ क्या था एग्जैक्ट, वो देखिए आप 200 EMA से यहाँ पे लिया गया बाउंस बैक, अगेन 200 EMA पे सपोर्ट। तो जिन लोगों को 200 EMA के बारे में मालूम है, डेफिनेट सी बात है कि उन लोगों ने 200 EMA के नीचे जैसे ही मार्केट आया, रीटेस्टिंग भी यहाँ पे किया है। तो रीटेस्टिंग को भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हो। इस रीटेस्टिंग पे बनी थी यहाँ पे एंट्री, और ये काफ़ी अच्छा मूव जो है मिड कैप निफ्टी में आया। उसके बाद अगर आप देखोगे, करीब करीब अगर बात करें तो हम 11:30 बजे के बाद मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को मिली, अपने को ट्रैपिंग देखने को मिली। अब ये ट्रैपिंग क्यों देखने को मिली, क्योंकि भाई मॉर्निंग में मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया। तो अब ये तो है नहीं कि पूरा दिन ही मार्केट जो है मोमेंटम करता नजर आएगा। बट अगर आपके लेवल सही हैं चार्ट के ऊपर, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको मार्केट रिवॉर्ड तो करने वाला है। चलिए ये तो हो गई आज की बात। अब बात करते हैं कि मिड कैप में अब आगे क्या सीन हो सकता है। फटाफट लेवल देख लेते हैं, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे अब, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है, प्रीमियम महंगे मिलेंगे अब। ठीक है, तो फिर भी कुछ लेवल देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट को एक बार कर लेते हैं, ताकि चार्ट थोड़ा सा अपने को ढंग से विजिबल हो जाए। तो जैसे 15 मिनट का चार्ट हम लोगों ने लगाया, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि आज मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट क्यों लिया रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ना। ये लेवल आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि भाई इस लेवल से अगर आप देखोगे ना, तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, इस लेवल को कितनी बार बनाया आप देखो, है ना। और आज भी इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो 12,320 का जो लेवल है मिड कैप निफ्टी के अंदर, वो इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। क्या है इसका, एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन के आ रहा है, और वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार चलेंगे इसकी ऑप्शन चेन के अंदर, ताकि हमें 12,300 का लेवल समझ में आ जाए कि क्या ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन के आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए मूव करते हैं सीधा यहाँ से ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने जो ऑप्शन चेन लगाई है वो किसकी लगाई है। वो मैंने यहाँ पे लगाई है मिड कैप निफ्टी की, और ये आप आज की एक्सपायरी भी यहाँ पे देख पा रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि आज इसका सपोर्ट कहाँ पे था। तो लेवल पे एक बार आ जाते, 12,300 के आसपास देखते हैं कि क्या सीन था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि जो 12,350 का लेवल है, जहाँ से आज मिड कैप निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्लियर कट। अब ये देखो यहाँ पे है ना, आपको 25-25 का डिफरेंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है मिड कैप निफ्टी के अंदर जो है 25-25 के डिफरेंस पे जो है अपने को स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है OI का डेटा मिलेगा आपको, जो कि है 93,985। इसके बाद है अपना 300 के ऊपर। इसलिए आज 350 और 300 के बीच की जो रेंज थी, वहाँ से मिड कैप निफ्टी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, और वहाँ पे जितने भी वो राइटर्स बैठे थे, उन राइटर्स को वहाँ पे क्या नहीं किया, ट्रैप नहीं किया। और अगर ट्रैप नहीं करता है मिड कैप निफ्टी, तो नीचे की तरफ बड़ा मूव आने का तो चांसेस था ही नहीं। जब तक वो लोग ट्रैप नहीं होंगे, जब तक अपने को बढ़िया मूव देखने को नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की भी कि आपको ऑप्शन चेन देख के ये वाली चीज़ समझ में आई होगी कि हाँ, हमने यहाँ पे डेटा को और साथ में अपने प्राइस एक्शन को, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे सीखने की कोशिश की है।
ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि मिड कैप में अब आगे क्या होगा, निफ्टी में आगे क्या होगा, बैंक निफ्टी में आगे क्या होगा और फिर निफ्टी में आगे क्या होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट देखिए यहाँ पे है ना, मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर ताकि हम लोग इसको बेटर तरीके से सीख सकें। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये लेवल सपोर्ट का क्यों बना, और इसका लॉजिक जो है आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 12,350 की रेंज में आके इसने क्या लिया था, एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो ये तो हो गया कल के लिए सपोर्ट, और ये वाला जो जोन है पूरा पूरा जो रहेगा एक साइडवेज जोन रहेगा। तो मेरे हिसाब से 12,160 से लेके और 12,320 अगर इस रेंज में मिड कैप निफ्टी आता है तो वो ट्रेड करने के लायक नहीं है। हाँ, रेंज को ब्रेक करके निकलेगा इधर अपसाइड और डाउन साइड, तो शायद वहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को जो है मिल सकती है मिड कैप निफ्टी के अंदर। ठीक है, ऊपर निकला तो टारगेट फिर 12,500 तक के होंगे, और नीचे निकला तो 12,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा वो अपना नेक्स्ट टारगेट, पॉसिबल टारगेट हो सकता है। ठीक है जी, चलिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी क्या कर सकता है, तो निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं और 5 मिनट का चार्ट मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। तो भाई निफ्टी के अंदर देखो लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए थे, लेवल्स आपके सामने बने हुए हैं। तो भाई लेवल कोई टूटा ही नहीं, तो क्या एंट्री करे इसके अंदर, है ना। पूरा दिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसने भाई रेंज बाउंड निकाल दिया, कोई भी मोमेंटम करता हुआ नजर आया ही नहीं अपने को। तो यहाँ पे कोई एंट्री बनी ही नहीं, जब एंट्री नहीं बनी तो एंट्री बनाने का क्या लॉजिक बनता है, कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इस लेवल को हम आगे बढ़ा लेंगे। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होगा इसके अंदर। और यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की साइड में यहाँ पे हम लगा लेंगे एक बढ़िया प्यारा सा ट्रेन लाइन, जो कि काफ़ी शानदार ट्रेन लाइन है, और ये आपके चार्ट में आपको भी लगा लेना है ताकि आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए। अब इसको काम कैसे कराएंगे, इससे देखिए, अगर ये 24,360 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, जो कि अभी काफ़ी दूर है, 330 पे है अभी, और ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है ना, करीब करीब 30-40 पॉइंट की दूरी है। अब इसको ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट नीचे गया तो ये बेरिश हो गया, नहीं बेरिश नहीं हुआ। आज जो निफ्टी है पूरा रेंज में फंसा, रेंज से बाहर निकलेगा तो कुछ कमाल करेगा। तो 24,360 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है ना, तो माय डियर एक अच्छा मूव अपने को देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, जो कि इसका पॉसिबल टारगेट 24,400, उसके बाद 24,480 और उसके बाद 24,560, ये 3 टारगेट अपने रहेंगे निफ्टी 50 के अंदर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है। तो बेरिस जाने के लिए अपने पास यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने जो ट्रेन लाइन मार्क किया ये काफ़ी अच्छा है, ट्रेन लाइन को आप फोकस कीजिएगा। प्लस अगर ये यहाँ पे 200 EMA के नीचे भी सस्टेन कर जाता है तो एक बेरिश मूव आता है। और अगर आपको 200 EMA के ऊपर एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, तो आने वाले सैटरडे को मैं आपके लिए बना के दे देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके ये बताना है कि आपको वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी है। चलिए, तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर एक गिरावट आ सकती है, जो कि इसको 24,200 और उसके बाद 24,170 या 80 तक लेके आ सकती है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी बाउंस बैक हुआ था, यहाँ से भी बाउंस बैक हुआ था, तो बाउंस बैक जितने भी होते हैं ना, वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी 50 के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए। तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं एक बार फिर निफ्टी के बारे में, जिसका भैया कल एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी के अंदर मैंने आपको थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने आपको एक लेवल की बात की है। वो लेवल कौन सा है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो लेवल कल ध्यान से मार्क करके रखिएगा। देखिए, अभी जो आप देखोगे ना, तो 5 तारीख को जो ओपनिंग हुआ था ना, वो ओपनिंग कुछ इस प्रकार था कि एक बड़ा गैप डाउन यहाँ से लेके यहाँ तक का अपने को क्या मिला है, गैप डाउन देखने को मिला है। क्लियर। और आपको मैं बता देता हूँ, ये बात मैंने अभी तक इस चैनल पे नहीं बोली है कि मार्केट जो होता है ना, वो गैप को कभी भी पसंद नहीं करता है। क्लियर। जितने भी गैप मार्केट बनाएगा वो सारे के सारे गैप जो है ऑलमोस्ट फिल कर लिए जाएंगे आपके। अब वो फिल कब होंगे, अगले दिन होंगे, उससे अगले दिन होंगे, अगले वीक होंगे, अगले मंथ होंगे, ये ना तो आप जानते हो और भाई ना मैं जानता हूँ, लेकिन इतना कंफर्म है मार्केट गैप को फिल करेगा। बस इस फिर निफ्टी के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर निफ्टी के बारे में आपको मैं 3 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तीनों स्ट्रेटेजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल के चार्ट में आप इनको मार्क करके रखिएगा, आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट मैं 2 लेवल मार्क करूँगा।
ठीक है। और लेवल मार्क करने के बाद वो तीनों स्ट्रेटेजी जो है आपको मैं क्लियर यहाँ से कर दूंगा। तो सबसे पहले लेवल मार्क कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो लेवल मार्क करने के लिए मैंने उठाया ये वाला एक एरिया, ठीक है, और नीचे की साइड से मैंने उठाया ये वाला एक एरिया। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लेवल मार्क कर रहा हूँ और फिर मैं आपको तीनों स्ट्रेटेजी जो है अभी क्लियर कर देता हूँ। तीनों स्ट्रेटेजी को आराम से समझ के जाइएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक तो लेवल मार्क किया बाउंस बैक का, क्योंकि भाई 2 बार इस लेवल से बाउंस बैक हो चुका है। तो पहली स्ट्रेटजी अपनी ये कहती है कि अगर कल के दिन में फिर निफ्टी, जिसका कल एक्सपायरी है, अगर इस लेवल के नीचे जाता है, लेवल वाइज बात करें तो 23,480 का लेवल है नीचे वाला, और ऊपर का लेवल है 23,680 का। 300 पॉइंट के बीच में भी 2 दिन से फिर निफ्टी काम कर रहा है। तो अगर वो पहली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर वो एक बेरिश मूव देता है, ठीक है, वो क्या देता है, अगर एक बेरिश मूव देता है और इस लेवल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तो फिर एक बड़ा डाउनफॉल आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन उसी के साथ फेक ब्रेकआउट को या फेक ब्रेकडाउन को भी आपको समझ में आना चाहिए कि फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस पर भी वीडियो आपको मैं डेडिकेटेड बना के दे दूंगा। डेडिकेटेड वीडियो का मतलब होता है कि स्पेशल इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसके अलावा किसी टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करेंगे। 23,680 का लेवल है, वो है अपर साइड का लेवल, यानी कि रेजिस्टेंस 3 बार यहाँ से मार्केट टच करके वापस गया है, ठीक है। तो ये लेवल भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सेकंड स्ट्रेटजी अपनी क्या बनती है, अपन जाएंगे यहाँ से बुलिश, और टारगेट कहाँ रहेगा, गैप फिल होने तक का टारगेट रहेगा, अप्रॉक्सीमेट 23,880 का टारगेट, यानी कि 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं फिर निफ्टी के अंदर। तो 2 तो स्ट्रेटेजी ये हो गई कल फिर निफ्टी को काम करने के लिए। तीसरी स्ट्रेटेजी एक और भी हो सकती है जो पॉसिबिलिटी बनेगी, भाई अगर कल मार्केट यहाँ से खुल के फ्लैट ऊपर तक आ जाता है इस लेवल तक 23,680 तक, और हमें यहाँ पे एक अच्छी कैंडल यानी कि एक रेड कैंडल मिल जाती है, तो हम टारगेट्स नीचे की तरफ रख सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल ऑन राइज, या हम कह सकते हैं सेल ऑन रेजिस्टेंस। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे होता है तो उसको क्या करो, बेच दो, यानी कि कहने का मतलब है कि पुट बाय कर लो वहाँ पे, ठीक है। तो वो टारगेट कहाँ तक रहेगा, जहाँ पे अपने को नीचे ग्रीन लाइन दिख रही है, यानी कि जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया था। दूसरा, कल को मार्केट थोड़ा सा वीक खुल जाता है और हमें ग्रीन वाली लाइन के आसपास मिल जाता है, तो यहाँ पे भी हम एक एंट्री बना के और टारगेट जो है ऊपर रेड कलर का तक रख सकते हैं। इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। तो ये अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी थी। तो ये तीनों स्ट्रेटेजी में हो सकता है कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो होगी ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो कल मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है और मार्केट के मोमेंटम की या मार्केट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो फिर निफ्टी की सारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मैंने बता दी, और हीरो जीरो यहाँ से अगर बना तो कैसे बनेगा, वो इन तीनों स्ट्रेटेजी के अंदर ही देखने को मिलेगा। हाँ, इसके बीच में अपने को कुछ नहीं करना है, या तो इस रेड पट्टी पे करना है या ग्रीन वाली पट्टी पे करना है, फिर या इसके ऊपर या नीचे करना है। इसके बीच में अपने को फिर निफ्टी को टच नहीं करना है, क्योंकि हाथ गलत जगह लगाओगे तो जलने के चांसेज हो सकते हैं। चलिए जी, बैंक निफ्टी के बारे में एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। ये वाला ट्रेंड लाइन लगा के मैंने आज आपको पोस्ट भी दी थी एक, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ट्रेंड लाइन आपको समझ में आया भी होगा, बट इसका लेवल ही ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी लेवल मार्क कर लीजिए, सबसे अच्छा है। एक लेवल ये वाला मार्क कर लीजिए और दूसरा लेवल मार्क कर लीजिए यहाँ पे ये वाला। अब भाई जिस भी लेवल को मार्केट तोड़ेगा ना उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेवल नहीं तोड़ेगा तो काम नहीं करेंगे। कौन सा यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई भाई लॉकडाउन लगने वाला है, कल मार्केट खुलेगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मार्केट तो खुलता ही, चाहे लॉकडाउन क्यों ना हो, राइट। तो इस रेंज के अंदर मैं कहूँगा बैंक निफ्टी को आप टच ना करें, वरना बैंक निफ्टी आपको झटका दे सकती है। थोड़ा सा वेट करें, अप्रॉक्सीमेट 400 पॉइंट का रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये रेंज थोड़ा सा ट्रैप करने वाला है। तो जितने 3 स्ट्रेटेजी हमने फिन निफ्टी के बारे में पढ़ी थी, वो तीनों स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगाई जा सकती है। ये वाले ब्रेक पे एक स्ट्रेटेजी, ये वाले ब्रेक पे दूसरी स्ट्रेटेजी, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज। तो वो तीनों स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी काम कर सकती है। आप इसको यहाँ पे भी फोकस में लेके आ सकते हो। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए इन स्ट्रेटेजी के, तो इससे नोट्स जरूर बना ले, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही है, ठीक है। तो नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली माइंड के अंदर जाएगा, सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितनी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई होगी आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। और साथ में फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन का जो शॉर्ट्स आने वाला है या आ चुका है, अब उसको ज़रूर देखें ताकि आपको फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन कल के लिए समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day.